ओम शांति 27/11/2021 साकार महावाक्य। मिठी बच्ची, ज्ञान धनर दान करने पाई विचार सागर मंथन कर। दानर शौक रख, तेबे बुद्धि रे मंथन जारी रहिबो। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, ज्ञान धनर दान करने पाई विचार सागर मंथन कर। दानर शौक रख, तेबे बुद्धि रे मंथन जारी रहिबो। आजिर प्रश्न, ज्ञान मार्गरे सर्वदा निजको सुस्थ रखिबार उपाय कौन? ज्ञान मार्गरे सर्वदा निजको सुस्थ रखिबार उपाय कौन? उत्तर, सर्वदा निजे निजको सुस्थ रखिबा पाई बाबांक द्वारा जो ज्ञानर घास मिलुछि ताको खाइबा परे पुणी पाकुली करिबा दरकार। अर्थात मुरली को शुणिबा परे चिंतन मंथन करिबा दरकार। जो पिलामानंकर मंथन करिबार अर्थात हजम करिबार अभ्यास अछि सेमाने रोगरे पड़ी पारिबे नाही। सदा सुस्थ सीए जहा भितरे कौनसी विकारर बेमारी नाही। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले, मनुष्य माने जो गीत आदि रचना करुछन्ति, शास्त्र आदि सुनाउछन्ति, ताहा अर्थ निजे किछि बुझी पारु नाहन्ति। जहा किछि सेमाने पढ़ी आसिछन्ति ताहा द्वारा काहार कल्याण होई नाही, आहुरी अकल्याण ही होई आसिछि। समस्तंकर कल्याणकारी एकमात्र ईश्वर ही अटन्ति। तुमे माने जानुछ जे आमर कल्याणकारी पिता आसिछन्ति, सिए आंभ मानंकु कल्याणर रास्ता बताउछन्ति। विशेष भावरे तुम भारतवासींकर साधारण भावे सारा दुनियार कल्याणकारी एकमात्र बाबा ही अटन्ति। सत्य जुगरे समस्तंकर कल्याण होइथिला। तुमे समस्ते सुख धामरे थिल एवं आउ समस्ते शांति धामरे थिले। एकथा पिलामानंक बुद्धि रे रहिछि, किंतु समय अनुଯାयी एही सबु पॉइंट भूली जाउछन्ति, भल भावरे धारण करुनाहन्ति। जदि गोटिए ज्ञानबिंदु उपरे विचार सागर मंथन करिब तेबे एही परि हेब नाही। जीवजंतुंक पाखरे जेतिकी बुद्धि अछि, आजिकाली मनुष्य मानंक पाखरे सेतिकी भी बुद्धि नाही। धरा जाऊ गाई घास खाइले तापरे पाकुली करि थान्ते, तुमको मध्य भोजन मिलुछि, किंतु तुमे पुणी सारा दिन ज्ञानर चिंतन मंथन करुनाह। सेमाने तो सारा दिन पाकुली ही करि थान्ते। तुम मानंकु ज्ञान रूपक घास मिलुछि, जोग एवं ज्ञान, एहा उपरे दिन सारा विचार सागर मंथन करिबा उचित। जो मानंकर सेवार आग्रह नाही, सेमाने विचार सागर मंथन करी कौन करिबे? जदि सेवार शौक नाही, तेबे विचार सागर मंथन करिबे ही नाही। काहार काहार अन्य को ज्ञान धन देवार शौक रही थाए। गोशाला रे मनुष्य माने जाई गाई गोरुंकु घास आदि देई थांती, एहाको मध्य सेमाने पुण्य बोली भावी थांती। बाबा तुम्भ मानंकु एही ज्ञान रूपी घास खुआउछन्ति। जदि एही संबंधरे विचार सागर मंथन करिब तेबे खुशी रे रहिब एवं सेवारे आग्रह मध्य रहिब। केही लोटा भरी नेउछन्ति, अर्थात बुंदाए नेउछन्ति, सेमाने मध्य स्वर्ग को चली जिबे। स्वर्गर द्वार तो खोलिब ही निश्चय। एभली ज्ञान सागर को संपूर्ण भावरे हफ अर्थात पान करिबार अछि। केही केही तो पूरा पान करिथान्ति।
केही केही पुणी बुंदाए नहीं थांती तथापि मध्य स्वर्ग को आसी जाते। आउ जेते जेते अधिक धारण करिब सेते उच्च पद पाइब, किंतु गोटिए बुंदा द्वारा मध्य स्वर्ग को चलीजिब। मनुष्य मानक मृत्यु समय सेमानंकु गंगा जलर गोटिए बुंदा दे थांती। केही केही घरे सर्वदा गंगा जल ही पी थांती। गंगा तो बही चली, ताकू तो केही संपूर्ण पी पारिबे नाही। तुम मानंक पाई तो कुहा जाइछि, सारा सागर को हफ करि नेल। जो माने ज्ञान सागरंक पाखको आसी जाउछन्ति, अधिक सेवा करुछन्ति, सेही माने ही रुद्रमालारे गुंथा हेबे। जेते जेते सिए ज्ञान को धारण करुछन्ति एवं अन्य मानंकर कल्याण करुछन्ति, सेमाने उच्च पद मध्य पाइबे। जेतिकी धारण करिबे सेतिकी खुशी मध्य रहिबो। धनी लोक माने खुशी होई थांती। धनी लोक माने खुशी होई थांती ना। जेउ मानंक पाखरे अमाप धन रही थाए, सेमाने दान करि थांती। कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि तियारी कराई थांती। सेमानंकु सेतिकी खुशी मध्य मिली थाए। एठारे तो तुम मानंकु अविनाशी ज्ञान रत्न मिलुछि। 21 जन्म पाई अविनाशी संपत्ति मिलुछि। जो माने भल भावरे एहाको धारण करी दान करी थांती, सेमानंकु भल पद मिली थाए। केही केही पिला माने लेखुछन्ति, बाबा आमर इच्छा हेउछि चाकरी छाड़ी एही आत्मिक सेवारे लागिजिबो। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी नेई बुली बुली सेवा करिबो। जदि एही ज्ञानरु गोटिए बुंदा मध्य काहाको मिलिबो, तेबे तांकर कल्याण होइजिबो। तेणु सेवार शौक बहुत रही थाए। किंतु प्रत्येकंकर अवस्था को बाबा जानिछन्ति। सेवा सहित पुणे गुण मध्य रहिबा आवश्यक ना। क्रोध आसिबा उचित नुहे, कौनसी ओलटा सीधा ख्याल न आसिबा उचित। विकारर कौनसी व्याधि न रहो, सर्वदा सुस्थ रहिबा आवश्यक। जहांक पाखरे विकार कम अछि, बाबा कहिबे ये सुस्थ अछन्ति। बाबा तो महिमा करिबे ना। गायन मध्य रहिछि किए किए उत्तम महारथी अटन्ति। सेमाने एहाको असुर एवं देवता मानंकर लढ़े बोली कहिछन्ति। एथिरे देवता माने विजयी हेले। एबे आमर लढ़े पांच विकार रूपी असुर मानंक सहित हेउछि। आउ कौनसी प्रजातिर मनुष्य असुर होई न थांते। जहांक पाखरे आसुरी स्वभाव रहिछि, सेमानंकु ही असुर कुहा जाई थाए। प्रथम नंबर आसुरी स्वभाव हेउछि काम विकार। सेथिपाई सन्यासी माने मध्य एहाको त्याग करुछन्ति। एही आसुरी गुण गुड़िक छाड़िबा पई परिश्रम करिबा को पड़ुछि। गृहस्थ व्यवहार रे रही आसुरी स्वभाव छाड़िबा को हेबो। पवित्र हेबा द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति मिली थाए। केते उच्च प्राप्ति अटे। सन्यासी माने तो घर द्वार छाड़ी पलाई जाउछन्ति, तांकर प्राप्ति किछि हेले नाही। एही चित्र गुड़िकरे केते भल भल कथा बुझिबा पाई रहिछि। सेही लोक माने तो केवल चित्र गुड़िकर प्रदर्शन करुछन्ति। केवल चित्र देखिबा पाई केते लोक जाउछन्ति। एहा द्वारा किछि हेले लाभ नाही। एठारे थिबा चित्र गुड़िकरे केते ज्ञान अछि, बहुत फायदा मध्य अछि। एथिरे चित्रकला कौशलर कौनसी कथा ही नाही। ना तियारी करिला बालार कौनसी चतुरता रहिछि। सेमानंकर नाम तो चित्र उपरे लिखा जाइछि। चित्रकार को मध्य पुरस्कार मिली थाए। केतेक संतान एतिकी मात्र बुझुछन्ति जे हाँ बाबांको निश्चित याद करिबा आवश्यक। जदि एतिकी कहिले तेबे मध्य प्रजा हेले। प्रजा तो असंख्य हेबे। मु तो हेउछि ज्ञानर सागर। ज्ञानर गोटिए बुंदा मध्य काहाको मिलिबा द्वारा सिए स्वर्ग को आसी जिबे।
तुमे माने बुझुछ जे प्रदर्शनी मेला द्वारा बहुत आत्मांकर कल्याण होइथाए। ईश्वर कल्याणकारी अटंती ना तुम मानंकर मध्य कल्याण हेउछि। किंतु निजे मध्य विचार सागर मंथन करि चाल। जदि स्मृति रे एही कथा आनिब तेबे बहुत फायदा हेब। ओलटा सीधा कथा गोटिए कानरे शुणी आउ गोटिए पटे बाहर करदेबा उचित। बाबा कहउछंती मु तुमको बहुत सुंदर कथा सुनाउछि। नंबर 1 कथा हेउछि काहाको हेले भी बाबांको परिचय दियो। केवल एकमात्र बाबांको मने पकाओ, सिए ही सबकिछि अटंती। भक्ति मार्गरे अनेक एहिपरि भक्त अछंती। तांको कुह आपण तो एहा बहुत भल काम करुछंती। आंगुली द्वारा इंगित करुछंती जे सबकिछि परमात्मा कराउछंती। सिए समस्तंकर कल्याणकारी जिए कि ऊपरे रही थांती। तुमी आत्मा माने मध्य सेठारे ही रही थाओ। एही सबु ज्ञानर कथा तुमे वर्तमान ही बुझुछ। बाबा कहउछंती पिला माने वर्तमान तुमर एही शरीर पुराना होई गलानी। सत्ययुग और त्रेतारे तुमर एही शरीर केते सुंदर थिला। एही पुराना चिरा वस्त्र क्यों पर्यंत पिंधिब। किंतु एकथा केही हेले बुझी पारु नाहांती। जेबे बाबा आसी बुझाइले तेबे जाई बुझी पारिबे। एबे तुम्भे माने बुझुच जे ज्ञानदाता एकमात्र ही बाबा। सिए हेउछंती ज्ञानर सागर, जिए संपूर्ण सागर को हफ अर्थात पान करिनेई छंती। सिए ही विजय मालार दाना होई जाई थांती। सेमाने सर्वदा सेवारे ही तत्पर रही थांती। बाबा आसिछंती रुद्रमाला तैयारी करिबा पाई। पुणी घर को जीवाकू हेबो। जेउठारु आसिछंती पुणी क्रमान्वୟରେ सेही ठाकु ही जीवे। आग पछ होई परिबो नाही। नाटकरे अभिनेतार अभिनय समय अनुसारे होई थाए ना। एथिरे मध्य जेउमाने अभिनेता अटंती सेमाने क्रमान्वୟରେ निज निज समୟରେ आसीजिबे। एहा अविनाशी नाटक तैयारी होइछि। ब्रह्मरे आमे आत्मा माने बिंदु रूपे रही थाउ। केउठी एक बिंदु रूपी आत्मा एवं केउठी एते बड़ शरीर। आत्मा रहिबा पाई केते टिकिए स्थान नेउछि। ब्रह्म महतत्व केते बड़ अटे। जेपरि आकाशर कौनसी अंत नाही सेहीपरि ब्रह्म महतत्वर मध्य अंत नथाए। केते चेष्टा करुछंती एहार शेष केउठी जानिबा पाई किंतु जानि पारु नाहांती। सेथिपाई केते मुंड पिटुछंती। किंतु एहा एभली जिनिस नुहे जाहाको धरि पारिबे बा एहार अंत पर्यंत जीवे। विज्ञानर केते बड़िमा रहिछि। किंतु एहा द्वारा टिकिए हेले लाभ नाही। शुनिछ ना आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल रहिछि। भाबुछंती चंद्र पृष्ठरे दुनिया थिबो। एहा मध्य ड्रामारे सेमानंकर अभिनय रहिछि। एहा द्वारा लाभ किछि नाही। बाबा तो आसी आमको विश्वर मालिक करुछंती। एथिरे केते फायदा रहिछि। बाकी चंद्र पृष्ठ को जाओ, जादू मंत्र द्वारा विभूति आदि बाहर कर। एहा द्वारा लाभ कौन। वर्तमान तो आंबे माने अविनाशी बाबांक ठारू अविनाशी संपत्ति नेउछु। कल्प कल्प एही संपत्ति आमे नेई पारिबो। विश्व इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। एही चक्र घूरी चलिछि। दुनिया रे प्रथमे केवल भारत ही थिला। भारतवासी ही एही विश्वर मालिक थिले। सत्य जुगरे देवता मानंकु कौनसी अन्य भूखंड विषय रे जना नथिला। एहार परे वृद्धि हेउछि। नुआ नुआ धर्म स्थापक आसी निज निजर धर्म स्थापन करुछंती। किंतु एमाने तो कौनसी सद्गति करू नाहांती।
କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ଗାୟନ କରାଯିବ? ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ବସି ରହିବୁ। ଏହି ଯିବା ଆସିବା ଚକ୍ରରେ ଆସିବୁ ହିଁ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କୌଣସି ଡ୍ରାମା ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ କୁହାଯାଉଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତନ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସର୍ବପୁରାତନ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହୀରାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ରଜୋ ଓ ତମୋଗୁଣୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ପଥରର ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ହୀରାର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହୀରାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବୁ। ଯଦି ସୋମନାଥଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରଖିବେ ତେବେ କେହି ବୁଝି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ବିଜୁଳି ଥିଲା? ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ଧାରଣାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ସାଗରକୁ ଶୋଷି ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରିବେ ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଇବେ। ସାରା ଦିନ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଭାରତରେ କ'ଣ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶର କୋଣ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହିମା ଗାନ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। ବହୁତ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏପରି ଥିଲା, ଭାରତରେ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଦେବୀମାନେ ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛୁ। ବାବା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଉପମାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଥକିଗଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କେହି ଭଲ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ କହନ୍ତି ନା ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ତ ହୋଇଥାଏ ନା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏହି ପଦ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଉଚ୍ଚ
पद पाओ। एठारे मनुष्य मानकर कर्म विकर्म होइथाए, सेठारे तो स्वर्ग ही रहिछि। सेठारे कर्म अकर्म होइथाए, सेठारे एही ज्ञान रहे नाही। बाबा कहउछन्ति कर्मर गति को मु जानिछि। वर्तमान समय रे जिए भल कर्म करिबे सिए फल मध्य भल पाइबे। एहा कर्म क्षेत्र अटे। केही केही बहुत भल कर्म करिथांती, केही केही अछन्ति जेउमानंकु सेवार निशा लागी रही थाए। पचारुछन्ति बाबा आम पाखरे कौनसी दुर्बलता अछि ना? सेवा यथा समय रे कर, सेवा वृद्धि होई चलिब। सेवाधारी तो आसिबे। मनरे सांत्वना रहिछि जे आउ अल्प दिन बाकी अछि। एबे एपरि पुरुषार्थ करिबु जे सेठारे मध्य उच्च पद पाइबु। बाबा एही ज्ञान रूपी घास खुआउछन्ति, कहउछन्ति एहाकु चिंतन मंथन कर तेबे धारणा दृढ़ होई जिवो। खुशीर निशा मध्य चढ़िब। बहुत सेवा करिबाकु हेबो, बहुतंकु संदेश देवाकु हेबो। तुमे पैगंबर अर्थात वार्ता बहंकर संतान पैगंबर अट। दिने संवाद पत्र रे मध्य तुमर चित्र बाहरिबो। विदेश पर्यंत तो संवाद पत्र जाउछि ना? एही चित्र द्वारा बुझिजिबे जे एही ज्ञान तो ईश्वर पितांकर अटे। परिश्रम रहिछि मनमना भव हेबारे। एही भारतवासी ही परिश्रम करुछन्ति। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलादे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। मुख्य सार 1 नंबर, बाबा जेउ भल भल कथा सुनाउछन्ति ता उपरे विचार सागर मंथन करी अनेकंकर कल्याणकारी हेबाकु पड़िबो। ओलटा सीधा कथा गुडी को गोटिए कानरे सुनी आउ गोटिए कानरे बाहर करिदेबाकु हेबो। 2 नंबर, भीतरे जदि कौनसी आसुरी स्वभाव अछि तेबे ताकु त्याग करिबाकु हेबो। बाबा जेउ ज्ञानर घास खुआउछन्ति ताकु सबुबेले पाकुली अर्थात चिंतन मंथन करिबाकु हेबो। आजिर वरदान, सर्वदा निजर पवित्र स्वरूप रे स्थित रही गुण रूपी मोती ग्रहण करुथिबा होली हंस हुआ। तुम भली होली हंस अर्थात पवित्र हंस मानंकर स्वरूप हेला पवित्र एवं कर्तव्य हेला सर्वदा गुण रूपी मोती ग्रहण करिबा। अवगुण रूपी पत्थर को केबे भी बुद्धि द्वारा स्वीकार कर नाही, किंतु एही कर्तव्य को पालन करिबा पाई सर्वदा गोटिए आज्ञा मन रहु जे ना खराब कथा सुनिबार, ना खराब कथा भाबिबार अछि, ना सुनिबार अछि, ना देखिबार अछि, ना कहिबार अछि। जेउ माने एही प्रतिज्ञा को सर्वदा स्मृति रे रखि थांती से माने सर्वदा सागर कूल रे ही रही थांती, कारण हंस मानंकर रहिबार स्थान ही सागर अटे। आजिर स्लोगन, चालिबा बुलिबा समय रे फरिश्ता स्वरूप रे रहिबा एहा ही हेउछि ब्रह्मा बाबांक पाई मन पसंदिया उपहार। चालिबा बुलिबा समय रे फरिश्ता स्वरूप रे रहिबा एहा ही हेउछि ब्रह्मा बाबांक पाई मन पसंदिया उपहार। अच्छा, ओम शांति।